This call is now being recorded. सो लॉगरिथम्स के ग्राफ से एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम दोनों को कंपेयर करके मैं लिख रहा हूँ बिकॉज दीज आर इनवर्स फंक्शन दे मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y is equal to x. So if we have coordinate axis like this, सही है. And if we have the base of exponential function a power x where a is 0, a is greater than 1, सही है. देन हमारे पास क्या होगा, देन इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो हमने किया था कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए पावर एक्स. देन इस ये किस पॉइंट से पास होता है, ये पॉइंट से पास होता है 0 और 1 से, सही है. एंड इट्स ग्राफ इज द फॉर्म, ये यहाँ पे एसिम्पटोट बनाता है एंड यहाँ पे 0 और 1 से पास होके यहाँ पे ग्रेटर इस तरह से जाता है. दिस इज द ग्राफ ऑफ ए पावर एक्स, सही है. नाउ if we have the same base a which is greater than 1, सही है. एंड इसका लॉगरिथमिक फंक्शन अगर हम ड्रा करना चाहें, लेट्स सपोज वी हैव लॉगरिथमिक फंक्शन y is equal to which is function of x that is log x to the base a where a is greater than 1, then उसका ग्राफ जो होगा, since these are inverse function of each other, if this function एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है अगर वो 0 और 1 पॉइंट से पास हो रहा है, देन इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो 1 व 0 से पास होगा, यानी y और x को हम एक्सचेंज कर लेंगे. सो वेयर इज द पॉइंट 1 व 0, दिस x की वैल्यू 1 है यहाँ पे एंड y की वैल्यू क्या है 0 है, सही है. if we draw the line y is equal to x, let's suppose this is a mirror, सही है. ये हमारे पास एक मिरर लगा हुआ है. तो अगर हम ये जो ब्लू लाइन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, इसका मिरर इमेज लेते हैं तो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे ये इसके साथ ऐसे ऐसे हम टोट बनाएगा एंड यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ठीक है. नाउ यू कैन सी दैट दीज बोथ ग्राफ्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. ये मेरे पास लाइन है, ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ये इस तरह का. तो आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेजेस है, सही है. नेक्स्ट केस है हमारे पास, वो है फॉर दी हमारे पास क्या होगा, जब a की वैल्यू हमारे पास हो लेस देन यानी 0 और उसके बीच में होगी, 1 के बीच में होगी, व्हेन a वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 1. सो उसका ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो इस टाइप का बनेगा. लेट वी हैव कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y, सही है. अब हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड वी आर ग्राफिंग y इज इक्वल टू एफ ऑफ x. एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है और a की पावर x, सही है. a हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ये हमारे पास दो केसेस इसके बनते हैं. नाउ दिस ग्राफ आल्सो पास थ्रू द पॉइंट 0 और 1, ये भी 0 और 1, यहाँ पे एसिम्पटोट बनाता है लाइक दिस, सही है. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x, सही है. जब हमारे पास a की वैल्यू का क्या हो, a की वैल्यू हमारे पास हो 0 और 1 के बीच में, सही है. सो नेक्स्ट अगर हम ड्रा करना चाहें द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन y is equal to f of x which is log of x to the base a where a is between 0 and 1, तब इसका ग्राफ जो बनेगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, ये चूंकि दोनों इनवर्स फंक्शंस है तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये ड्रा करो, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास मिरर होगा.
अब हमने ब्लू लाइन की रिफ्लेक्शन ड्रा करनी है, तो वो किस तरह से ड्रा होगी? यहाँ पे ये एसिम्पटोट है एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक इसके ऊपर है, तो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनाएगा? एसिम्पटोट बनाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस। सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये पोर्शन है इसका मिरर इमेज ये है, और ये जो पोर्शन है इसका मिरर इमेज ये। लाइक इस तरह से एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन है, और यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है। तो आप देख सकते हैं कि आपस में एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस है। एंड व्हाट विल बी दिस पॉइंट? दिस पॉइंट विल बी 1 1 0, बिकॉज लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1 1 0 पॉइंट से पास होता है। सही है। सो फॉर नाउ लॉगरिथम के बारे में इनके डिफिनीशंस और ये किन पॉइंट से पास होगा एंड इनके ग्राफ्स की जनरल वन के बीच में हो, तो ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म की एक्सचेंज हम करते हैं। लेट्स सपोज आई हैव 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। देन अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो हियर 2 इज द बेस। सही है। तो यहाँ पे लॉगरिथम का बेस जो होगा वो भी 2 होगा। तब हम क्या करते हैं, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल कैनवर्स फंक्शन है, ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, तो वाई वैल्यू यहाँ पे एक्स में आ जाएगी। सही है। एंड एक्स वैल्यू यहाँ पे वाई में आ जाएगी। सो वी हैव log ऑफ 8 to the base 2 is equal to 3। सही है। सो दिस इज द एंटायर कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लॉगरिथम के चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करेंगे, जो कि अलग से पूरा चैप्टर है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है जो कि हाइपरबोलिक के चैप्टर में कंप्लीट हो चुके हैं। सही है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फॉर्म्स ऑफ कर्व। व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फॉर्म? एन एक्सप्लिसिट फंक्शन is an equation in which y can be written explicitly in term of x। मतलब क्या है कि अगर हम इस फॉर्म में लिख सके कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एक साइड पे y है, दूसरे साइड पे एक साइड पे सिंगल y है। सही है। और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है? x का फंक्शन है, मतलब x की कोई कम्बिनेशन या उसका कोई एक्सप्रेशन होगा। सही है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक साइड पे सिर्फ y लिखा हुआ है और यहाँ पे x का क्या है? हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन है। सिमिलरली यू कैन चेक दिस। सही है। नाउ व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शंस और रिलेशंस? हाँ, इम्प्लिसिट जो होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस नहीं होते। सही है। So implicit function or relation is an equation in which y जो होता है cannot be isolated on one side of the equation, जिसमें आप y को इक्वेशन के एक साइड पे आइसोलेट नहीं कर सकते। सही है। Like check this example, if we try to isolate y, then y square is equal to 9 minus x square। सही है। then अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस इंट्रोड्यूस होंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यू सी दैट दिस इज नॉट अ सिंगल फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन पीस वाइज डिफाइन हुआ है कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। सिमिलरली इसमें अगर आप ट्राई करना चाहें तो वाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप ये वाला वाई साइन से बाहर निकाल के इनको आइसोलेट कर सके। सही है। सो सच इक्वेशंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट रिलेशंस आर फंक्शंस। सही है। ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है। ये जो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जब करेंगे उसमें ये यूज़ होगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास होती है वो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। So what are parametric equations? Parametric equation में we write a function in term of a variable या parameter। A curve in a plane, एक हमारे पास कोई कर्व है, कोई ग्राफ है, is said to be parameterized। उसको हम parameterize करेंगे if the set of coordinate x and y on the curve are represented as function of variable say t। Let's suppose x जो है, हम कहते हैं x जो है वो भी फंक्शन है t का, और जो y है y कोऑर्डिनेट, लेट्स सपोज मेरे पास कोई ग्राफ है ना, उसके हर एक पॉइंट के क्या होगा? एक x वैल्यू होगी, एक y वैल्यू होगी।
सही है। इफ दिस एक्स एंड वाई वैल्यू आर डिफाइंड बाय अ पैरामीटर टी, देन हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, पैरामीटराइज हम निकाल लिया इक्वेशन को। सही है, एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। सही है। नाउ द वेरिएबल टी इज कॉल्ड पैरामीटर एंड द इक्वेशन y is x is equal to f of t, y is equal to g of t, मतलब ये कोई दो फंक्शन है पैरामीटर t के, these are called parametric equations of the curve। सही है। नाउ अब हम करते हैं लेट्स सपोज वी हैव एग्जांपल कि हम किसी सर्कल की इक्वेशन को किस तरह पैरामीटराइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू r cos t, सही है, एंड y इज इक्वल टू r sin t, where r is the radius of the circle, सही है, एंड t is our parameter। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने अगर इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म निकालना है ना, अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे हुए एक्स जो है वो भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है। अब ये जो टी पैरामीटर है ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया। सही है। इफ यू वांट टू गेट रेड ऑफ टी, तो हमने ये टी रिमूव करना होगा और तो हमारे पास एक्स एंड वाई जो होगा वो इन टर्म ऑफ एक्स आ जाएगा। किस तरह से करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि cos ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई आर। सही है। एंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ टी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई आर। सही है। नाउ इफ आई राइट cos स्क्वेयर टी प्लस साइन स्क्वेयर टी, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ cos टी है x डिवाइडेड बाई आर होल स्क्वेयर प्लस साइन की है y डिवाइडेड बाई आर होल स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1। सो x स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1। इफ आई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वेयर, then x square plus y square is equal to r square. This is the equation of a circle with radius r with center at origin. Let's suppose एक सर्कल है जिसका रेडियस मेरे पास r है और उसका ओरिजिन सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, तो वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा। सही है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कास टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी, ये हमारे पास क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस है फॉर दिस सर्कल। सही है। जब हम कॉनिक्स पढ़ेंगे कॉनिक्स 2, तो उसमें हमारे पास हाइपरबोला पैराबोला एंड सब के हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकालेंगे। सही है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि व्हाट आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक हाइपरबोला, इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस कैसे बन सकते हैं। सही है। सो यू कैन गेट द आइडिया, आपके पास लाइक ट्राइग्नोमेट्रिक मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जो कॉनिक सेक्शन है उनके पैरामेट्रिक इक्वेशंस ट्राइग्नोमेट्रिक होते हैं। अच्छा, एक बात इसमें याद रखें कि वी कैन हैव डिफरेंट पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर सेम कर्व, एक ही ग्राफ के लिए हम डिफरेंट वो लगा सकते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बना सकते हैं। सही है। तो ऐसी आपने कोई आइडेंटिटी देखी है जो कि इस फॉर्म की ऑटोग्रामेट्री में, यस हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर टी माइनस टेंजेंट स्क्वेयर टी दैट इज इक्वल टू 1। सही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, आई कैन पैरामीटराइज एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ टी, देन मेरे पास ये इक्वेशन पैरामीटराइज हो जाएगी। सो व्हाट आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ टी। सही है। अगर इनमें से बेक आप टी को रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास इस फॉर्म में ले आओगे। सही है। तो ये मेरे पास सीकेंट की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड टेंजेंट की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। सो दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर दिस हाइपरबोला। सिमिलरली अगर हम यही हमारे पास एलिप्स होता, खैर ये पर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉनिक सेक्शन पूरा पढ़ेंगे। सही है। सो ये हमारे पास है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, जो कि आगे हम यूज़ करेंगे डिरावेटिव्स में। एंड फिर हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो यूज़ होंगे वो हमारे पास कॉनिक्स 2 में यूज़ होंगे। सही है। आपको पता होनी चाहिए कि इनकी डिफिनीशंस क्या है और ये होते किस तरह से हैं। सही है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इवन एंड ऑड फंक्शन। सो a function is even function f of x f, अगर हमारे पास ये रिलेशन ट्रू होता। सही है। कि अगर हम उस फंक्शन में x की वैल्यू को माइनस एक्स से रिप्लेस करें फिर भी वो उसी फंक्शन की इक्वल होता है, मतलब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेट्स सपोज इफ आई राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सही है, देन व्हाट विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स, what will be f of minus x, so that will be minus x का square and you know that is equal to x square. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी x square है, ये भी x square है, so x को माइनस x से रिप्लेस करने से मतलब कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है x और माइनस x का हैज़ नो इफेक्ट, उसका फंक्शन पे कोई इफेक्ट अगर नहीं पड़ता तो हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, दिस इज इवन फंक्शन, सही है। नाउ ऑड फंक्शन हमारे पास ये होता है कि अगर हम x को नेगेटिव से रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारे पास लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, सही है, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। इसका मतलब है कि ये ऑड फंक्शन हमारे पास वो होते हैं जिसमें अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं, सही है। इवन फंक्शन में हमारे पास ये था कि अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो हमारे पास y की ही इक्वल आता था, सही है, y जो था वो हमारे पास उसमें चेंज नहीं आता था, बट अगर y भी माइनस वाई से रिप्लेस हो बाय ट्रांसफॉर्मेशन x इनटू माइनस एक्स तो उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। इफ वी टेक द एग्जांपल तो लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सही है, सो रिप्लेस x विद माइनस एक्स, सो ये बन जाएगा माइनस एक्स का क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अभी इसमें जो एक्स क्यूब है वो तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ना, सो आई कैन राइट कि ये मेरे पास इक्वल है माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से पूरे फंक्शन में एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हुआ, इस केस को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के फंक्शंस को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस फंक्शन अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं देन यू नो दैट ये हो जाएगा माइनस एक्स पावर फोर, वो अगेन x पावर फोर की इक्वल होता है। सिमिलरली अगर आप इसको देखें ये माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है। सो ये हमारे पास इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या होगा हमारे पास, हम्म, तो अगर x को माइनस एक्स रिप्लेस करने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमारे पास क्या होगा, वो इवन फंक्शन होगा। अगर माइनस साइन इंट्रोड्यूस होता है तो हमारे पास ऑड फंक्शन होगा, सही है। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं इसी का, सही है। सो एफ ऑफ एक्स गिवन है दैट इज इक्वल टू टू एक्स पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, रिप्लेस x विद माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा टू इंटू माइनस एक्स होल पावर फोर माइनस इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव, सो माइनस का पावर फोर जो होता है वो अगेन एक्स पावर फोर होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, सो ये एक्स स्क्वायर दिस, सो ये जो ओरिजिनल हमारे पास फंक्शन था वो उसी की इक्वल आ गया, सही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इवन फंक्शन, सही है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़े थे कि हमारे पास साइन एक्स, टेंजेंट एक्स एंड कोसेकेंट एक्स दीज आर ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर साइन में हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे तो वो वही फंक्शन देगा विद नेगेटिव साइन, सही है। टेंजेंट में अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे तो वो वही टेंजेंट फंक्शन देगा विद माइनस साइन। सिमिलरली कोसेकेंट भी हमें माइनस साइन इंट्रोड्यूस कराएगा, सही है, बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर ऑड फंक्शन, सही है। और हमारे पास तीन और फंक्शन होते हैं विच आर कॉस एक्स, सीकेंट एक्स एंड अच्छा हमारे पास को टेंजेंट भी हमारे पास ऑड फंक्शन ही होते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस को टेंजेंट ऑफ एक्स, सही है। अच्छा जो हमारे पास काज एंड सीकेंट फंक्शन है दीज आर इवन फंक्शन, मतलब ये है कि एफ आई रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स तो वो कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता,
सही है। सिमिलरली secant of minus x that will be secant of x. सही है। सो cos and secant are even functions. नाउ नेक्स्ट आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि हमारे पास ये जो होता है ये डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आता है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स दिस इज ऑलवेज इवन। किस तरह से इवन हो सकते हैं? देखो एफ ऑफ एक्स ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन है जी ऑफ एक्स, लेट्स सपोज इसको मैं कह लेता हूँ, ये कम्बिनेशन पूरा का पूरा। सही है। अभी जो फंक्शन है वो मेरे पास जी ऑफ एक्स है जो कि दो और फंक्शन का एडिशन है। सही है। सो अगर मैंने देखना है कि ये जी ऑफ एक्स या पूरा कम्बिनेशन ये इवन है या ऑड है, तो मैं क्या कर लूँगा, इसमें एक्स रिप्लेस कर लूँगा माइनस एक्स से। सो जी ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। सही है। नाउ ये मेरे पास एडिशन है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, सो एफ ऑफ एक्स को मैं पहले लिख सकता हूँ एंड एफ ऑफ माइनस एक्स को बाद में लिख सकता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज दिस, दिस इज द ओरिजिनल वन। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ऑफ एक्स और जी ऑफ माइनस एक्स आपस में इक्वल है। सो ये जो कम्बिनेशन होता है हमारे पास ये हमेशा क्या है, इवन फंक्शन है। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन हो देन हमारे पास इस टाइप के कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा ऑड फंक्शन होते हैं। सही है। सो कॉम्बिनेशन मेरे पास एच ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि दो और फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। सही है। सो अब मेरे पास क्या होगा, अगर मैंने देखना है कि इवन है या ऑड है तो एच में मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लूँगा। सो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब मैंने अगर इसको इन टर्म ऑफ दिस लिखना है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये साइन जो है इसका साइन नेगेटिव आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ माइनस कॉमन कर लेता हूँ। सही है। तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। दिस इज वर्ड, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन गिवन। सही है। विद नेगेटिव साइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एच ऑफ एक्स। सही है। सो यहाँ पे एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस एच ऑफ एक्स, तो जस्ट एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से क्या आ गया, एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गया। सो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑड फंक्शन। सही है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी फंक्शन कैन बी स्प्लिट इनटू इट्स इवन एंड ऑड। सही है। किस तरह से कर सकते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि नाइदर इवन होते हैं नाइदर ऑड होते हैं। सही है। लेट्स सपोज अगर मैं लिखूं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, अब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी ई की पावर माइनस एक्स, ये ना तो मेरे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स का और ना इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स का। अगर ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल होता तो ये इवन फंक्शन होता, अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल होता तो ये ऑड फंक्शन होता, बट ये दोनों की इक्वल नहीं है। सही है। क्योंकि माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, फिर माइनस ई की पावर एक्स होना चाहिए। सही है। सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। सही है। सो ऐसे फंक्शंस पर को फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ऐसी पार्टीशन कर सकते हैं, ऐसे पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं सच दैट इसका एक पार्ट हमारे पास इवन हो एक पार्ट ऑड हो। नाउ वी नो दैट जो हमारे पास इस टाइप की कम्बिनेशन होती है ये इवन होती है एंड ये ऑड होती है। सो ये मेरे पास फंक्शन है, मैं क्या कर लूँगा इसकी इवन कम्बिनेशन बनाऊंगा। जो इवन पार्ट होता है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। सही है। सो दिस इज, अगर मैं इसी का लिखूँ तो दैट विल बी ई पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। अगर मैं इसका आड पार्ट लिखना चाहता हूँ तो वो होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स है माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एक्स की जगह माइनस एक्स लगा लूंगा। सो दिस इज आड पार्ट। सही है ना। अब हमारे पास फंक्शन किसकी इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है हाफ ऑफ इवन पार्ट एंड हाफ ऑफ ऑड पार्ट। सही है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ इवन पार्ट मेरे पास क्या आया, एफ ऑफ पास आया था इवन पार्ट ई की पावर एक्स
प्लस ई की पावर माइनस एक्स, सही है। एंड जो आड पार्ट आया था वो था ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है दिस इज इवन पार्ट ऑफ दिस फंक्शन ई की पावर एक्स, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज आड पार्ट ऑफ द फंक्शन ई की पावर एक्स, सही है। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि आपने कोई नई क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस कराई, बट दिस इज स्टिल, ये जो क्वांटिटी है ये दिस इज स्टिल इक्वल टू ई की पावर एक्स। आप चेक कर सकते हैं, देखो अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 ई की पावर एक्स प्लस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, सही है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1/2 ई की पावर एक्स माइनस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स, सही है। नाउ यू कैन सी कि ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ दोनों कैंसिल आउट, सो हाफ प्लस हाफ 1 टाइम्स ई की पावर एक्स, सो दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। सेम फंक्शन है, जस्ट हमने उसको इवन एंड ऑड के पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो, आप उसका ये वाला कॉम्बिनेशन बना ले, हाफ ऑफ इवन पार्ट और हाफ ऑफ ऑड पार्ट, सही है। तो ये हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा इवन पार्ट में और ऑड पार्ट में, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है फंक्शन कैन बी इवन और ऑड। फंक्शन इवन भी हो सकता है, फंक्शन हमारे पास ऑड भी हो सकता है, सही है। यह हमारे पास नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, सही है। यह हमारे पास ऐसा भी हो सकता है फंक्शन इवन भी हो ऑड भी हो। जैसे कि हम पहले इवन का डिस्कस करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। लाइक इसमें अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करें तो वो माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगेन एक्स स्क्वायर आपके पास आता है। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल है, सो दिस इज, ये जो फंक्शन है ये मेरे पास इवन फंक्शन है, सही है। अगर आप आड फंक्शन को देखें तो एग्जांपल मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो दिस विल बी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब, मतलब x को मैंने जस्ट माइनस एक्स से रिप्लेस किया, सो दिस इज माइनस एक्स का क्यूब। यू कैन सी कि जो ओरिजिनल फंक्शन था वो एक्स क्यूब था और जो अभी आया वो हमारे पास माइनस एक्स क्यूब है। सो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास एक आड फंक्शन है, सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, नाइदर इवन नाइदर ऑड का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव फंक्शन व्हिच इज एक्स क्यूब प्लस वन, सही है, एक्स क्यूब प्लस वन। इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्यूब तो नेगेटिव साइन करता है ना, बट ये मेरे पास क्या है, वन है, सही है। अब ये देखो ये नाम मेरे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब प्लस वन है और ये माइनस एक्स क्यूब प्लस वन है, और ना ये मेरे पास इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के। यानी कि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन भी कर लो तो एक्स क्यूब माइनस वन आता है, जो कि फिर भी ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल नहीं है, सही है। सो दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। या इसके अलावा जो मैंने आपको एग्जांपल बताई कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो होगा ई की पावर माइनस एक्स, सही है। अब ये मेरे पास जो है ये ओरिजिनल फंक्शन की इक्वल नहीं है, तो ये इवन फंक्शन नहीं है। एंड हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा, दैट विल बी माइनस ई की पावर एक्स। तो ये मेरे पास जो ये जो है ये इसके भी इक्वल नहीं है, सही है। तो ये ऑड फंक्शन भी नहीं हो सकता, सही है। अच्छा, ऐसा फंक्शन जो कि बोथ इवन बोथ ऑड हो, वो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि हमारे पास इवन भी है ऑड भी है, सच दैट आप एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करो, माइनस एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा, वो भी जीरो की इक्वल होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करो, वो भी जीरो की इक्वल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स ओरिजिनल फंक्शन की भी इक्वल है, नेगेटिव की भी इक्वल है, क्योंकि जीरो के साथ नेगेटिव लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो या वाई इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड, सही है। तो ये हमारे पास थी। नेक्स्ट हमारे पास ये लिखो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज बोथ इवन एंड ऑड, ये हमारे पास सिर्फ एक ही है ना। अब हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो अगर उनके मल्टीप्लिकेशन जो होगा एज अ होल वो इवन होगा या ऑड होगा, तो वो हम देखते हैं। लेट्स सपोज एफ और जी जो है वो हमारे पास इवन फंक्शंस है, सही है। और जो हमारे पास ये है, इसको आप इस तरह से समझो कि इवन फंक्शन जो होता है ना उसको प्लस समझो, क्योंकि वो तो कोई डिफरेंस नहीं लाता ना। हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स
विद प्लस साइन एफ ऑफ एक्स के आते हैं, सही है। और जो ऑड फंक्शन है उसको आप समझो माइनस साइन, सही है। वो क्या करता है कि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं तो वो पूरे फंक्शंस में से एक माइनस बाहर निकाल लेते हैं, सही है ना। जी दोनों इवन फंक्शन है, सो दिस इज प्लस 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 प्लस, अगेन इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, प्लस आता है। सो दे इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। एग्जांपल अगर मैं कह लूँ, आपके पास एक इवन फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, एक आपके पास है काज ऑफ एक्स, दोनों इवन फंक्शंस है, सही है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये हमारे पास इवन फंक्शन होगा। यू कैन चेक, अगर आप इसमें से एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर ले, सही है, तो आपके पास क्या आएगा, ये अगेन एक्स स्क्वायर आएगा एंड ये अगेन काज ऑफ एक्स आएगा, सही है ना। अब हमारे पास अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये इवन हो और एक ऑड हो, सो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या देता है, माइनस देता है, सही है। सो दैट विल बी इनका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर ऑड फंक्शन होगा। सिमिलरली दीज लॉज आर आल्सो फॉर डिवीजन, कि अगर मैं कह दूं एफ ऑफ एक्स यानी कि सिंपल यहाँ पे लिख दूँ even divided by even, this is also even, like x square by cos of x। अभी इसमें x square भी इवन फंक्शन है, cos of x भी इवन फंक्शन है, तो इनका पूरा डिवीजन जो होगा ये भी इवन फंक्शन होगा, सही है। अब ये मेरे पास एक इवन फंक्शन है, ये मेरे पास एक ऑड फंक्शन है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास ये प्लस है ये माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। सो इनका प्रोडक्ट ऑड होगा। सो इवन मल्टीप्लाई बाई ऑड या ऑड मल्टीप्लाई बाई इवन, या मैं लिख लूँ इवन डिवाइडेड बाई ऑड, या हमारे पास ऑड डिवाइडेड बाई इवन, ये सारे क्या होंगे, ऑड होंगे, सही है। तो एग्जाम्पल इसका अगर हम देख लें तो वो इस तरह से होगा कि वी हैव एक्स क्यूब काज ऑफ एक्स, सही है। तो इसमें एक्स क्यूब मेरे पास ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ये हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल फिर ऑड फंक्शन होगा। किस तरह से, इसको हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं, डॉट काज ऑफ माइनस एक्स। अभी एक्स का माइनस एक्स का क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब आता है ना, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, और काज ऑफ एक्स तो काज ऑफ एक्स ही आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल हमारे पास यही था और अब ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो गया। सो दिस ओवरऑल क्या है, हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, सही है। सिमिलरली अगर हमारे पास दो ऑड फंक्शंस हो तो उनका ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कराएगा, ये नेगेटिव साइन, ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही है। और डिवीजन में भी सिमिलरली, इफ आई ऑड फंक्शन डिवाइडेड बाई ऑड फंक्शन, तो मुझे क्या देता है, इवन फंक्शन। एग्जाम्पल हमारे पास ये हो सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x, यहाँ पे ये x भी ऑड फंक्शन है, ये x भी ऑड फंक्शन। लेट्स सपोज मैं इसमें माइनस एक्स की सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, एंड यू नो दैट साइन जो है वो माइनस साइन बाहर निकालते हैं बिकॉज इट इज़ ऑड फंक्शन, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट होके अगेन x बाई साइन एक्स देते हैं, सही है। सो ये हमारे पास ये केस हो गया। सिमिलरली यू कैन एक्सटेंड द, ये आप एक्सटेंड कर सकते हैं मोर देन टू फंक्शन पे। लाइक अगर आपके पास इस तरह से हो कि लेट्स सपोज ई की पावर एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स डॉट साइन एक्स। अच्छा, ई की पावर एक्स स्क्वेयर ये मेरे पास इवन फंक्शन है। लाइक अगर आप ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वेयर करते हैं तो ये मेरे पास अगेन ई की पावर एक्स स्क्वेयर आता है, सही है। दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज इवन, दिस इज ऑड एंड दिस इज ऑड, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस आता है। तो ये सारा का सारा कम्बिनेशन हमारे पास क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, सही है। सो यहाँ तक हमारे पास डिस्कशन थी इवन एंड ऑड फंक्शन की। नेक्स्ट हम जाते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री का हम यहाँ पहले डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, फिर हम ग्राफिक कैलकुलेटर पे जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि सिमेट्री क्या होती है, सही है। सो symmetry, axis or line is symmetry. It is a straight line that separates a figure into two portions in such a way that one portion is mirror image of the other about the line. Let's suppose हमारे पास कोई ग्राफ है जिस तरह के पैराबोला का हमने कल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, सही है। अगर मैं, ये मेरे पास पैराबोला है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ देन यू कैन सी दैट दोनों साइड पे क्या है, ये मिरर इमेजेस है, ये दोनों पोर्शन, सही है। वी कैन सी आर दी ग्राफिंग कैलकुलेटर।
let's suppose I draw the parabola y is equal to x squared, and then I draw the line x equal to 0, sorry, x equal 0. now यहाँ पे आप चेक करें, ये जो रेड में शो हुआ है दिस इज द ग्राफ ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड ये जो ब्लू में लाइन शो की गई वर्टिकल लाइन, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो ग्राफ है बोथ साइड पे, राइट एंड लेफ्ट साइड पे, अगर हम ये ब्लू लाइन की जगह मिरर रख ले तो ये ग्राफ एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेजेस बनेंगे। सही है। सो ये हमारे पास सिमेट्री है। इस तरह से दिस लाइन इज कॉल्ड, एक पूरा पूरा अगर लाइन होता है हमारे पास इस तरह के जिसमें ग्राफ जो होता है सिमेट्रिक होता है बोथ साइड पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सही है। नाउ अब हमारे पास सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसको पहले मैं थियोरेटिकली समझा देता हूँ, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम लेट्स सपोज पढ़ लेते हैं सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सही है। वाई एक्सिस की सिमेट्री क्या होगी, जैसे कि हमने अभी जो देखा कि हमारे पास एक पैराबोला हो। सही है। तो ये अगर मेरे पास वाई एक्सिस है तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और पैराबोला की इक्वेशन क्या आती है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस का क्या मतलब है। द ग्राफ ऑफ द कर्व, हमारे पास ये देखो, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम y को x से आइसोलेट नहीं कर सकते। सही है। या हम इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस या अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 0, बिकॉज y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करें, अगर हम उस फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें फिर भी हमारे पास दोनों फॉर्म में इक्वल होता है। सही है। जैसे कि ये मेरे पास पैराबोला था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी मैंने इसका एफ ऑफ एक्स वाई लिखना है। सही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, y माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। सही है। मतलब कि इसमें एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाओ, y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास ये जो फॉर्म बनता है ये पूरा मेरे पास इक्वेशन है, और ये मेरे पास फिर फंक्शन बन जाएगा। सही है। अब इस फंक्शन में अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, y को एज इट इज रहने देता हूँ, जस्ट मेरे पास जो ऑपरेशन है x इंटू माइनस एक्स। सही है। तो y एज इट इज और x को मैं रिप्लेस कर लूंगा माइनस एक्स से, तो दैट विल बी y माइनस एक्स स्क्वेयर। यू कैन सी कि जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई है वो भी y माइनस एक्स स्क्वेयर है, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स वाई है, मतलब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो वो ग्राफ जो होते हैं यू कैन सी कि वो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y एक्सिस। सही है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे समराइज कर लेता हूँ कि जो हमारे पास ऑपरेशन है ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑपरेशन होता है ना, ये जिसको हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास है x माइनस एक्स। सही है। अंडर दिस f अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, f अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है आपकी, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, उसमें अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगेन आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है। सही है। if under this transformation the equation is unchanged, the equation is unchanged, then हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। सही है। अच्छा, अब हमारे पास देखते हैं ग्राफिंग कैलकुलेटर पे, लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन ड्रा कर लेता हूँ y इज इक्वल टू e पावर x। सही है। एंड y इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स, मैं यानी कि x को माइनस एक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की है। नाउ यू कैन सी जो
ग्रीन ग्राफ है वो आपके पास ई पावर एक्स है, और जो दूसरे कलर का है वो हमारे पास ई पावर माइनस एक्स है। एंड यू नो दैट वाई एक्सिस कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट क्या है आपस में, दीज आर हमारे पास सिमेट्रिक है। सही है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि x को रिप्लेस करने से, माइनस एक्स से रिप्लेस करने से क्या होता है, वो फंक्शन को वाई एक्सिस पे उसका मिरर इमेज बना लेते हैं। सही है। लाइक अगर मेरे पास लेट सपोज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये इस तरह से समझाता हूँ कि जो ग्राफ बना था मेरे पास एक्सपोनेंशियल का, वो इस तरह से बना है। सही है। एंड जो मेरे पास ई पावर माइनस एक्स का बना है वो इस तरह से बना है। दिस इज वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, दिस इज वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। अब ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस है। सही है। तो अगर आप किसी फंक्शन में एक्स ट्रांसफॉर्मेशन माइनस एक्स करते हैं, तो उसने क्या किया, उसने वाई एक्सिस का अबाउट इस फंक्शन का क्या लिया, मिरर इमेज लिया। मतलब कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, एंड ये वाला पॉइंट इस तरह से यहाँ पे आ गया। सही है। अच्छा, ये ऐसा होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? लेट्स सपोज वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी हैव अ पॉइंट, दिस इज पॉइंट लेट्स सपोज 1 व 1 या 2 व 2 मैं कह लेता हूँ। सही है। अगर मैं इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो -2 व 2 पॉइंट बनेगा ना। तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, x-2, ये -2 आ गया, ये 2, तो वो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। नाउ यू कैन सी कि y एक्सिस पॉइंट बाय पॉइंट, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो उसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इसका मिरर यहाँ पे, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो उसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। सही है। कोई और पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ पॉइंट -3 व -1 है। लेट्स सपोज दिस इज -3 -1। सही है। ये एक्स कोऑर्डिनेट -3 -2 -1, दिस इज -1, और यहाँ पे 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 0। तो ये मेरे पास पॉइंट है -3 व -1। इफ आई वांट टू डू ट्रांसफॉर्मेशन एक्स रिप्लेस विद -x, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट 3 व -1 बन जाएगा। एंड 3 व -1, ये x इज इक्वल टू 3 है, ये y-1 है, तो इनका पॉइंट कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। यू कैन सी कि क्या हो गया, ये पॉइंट इसमें रिफ्लेक्ट हो गया। तो फंक्शन भी क्या होता है, फंक्शन का कोई ग्राफ है उस पर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं ना। सही है। सो ये ग्राफ मेरे पास किस तरह से होगा, इसका मिरर इमेज इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे। सो मिरर इमेज इस तरह से बनते हैं। सही है। अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरी, दैट इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब ये मेरे पास एक पॉइंट नोट कर ले। अगर मेरे पास ये केस था, जिस तरह ये एक्सपोनेंशियल का था, एंड ये मेरे पास ई पावर -x का था, तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस थे जिनमें x को -x से रिप्लेस किया था। सही है। अब मेरे पास अगर ऐसा सीन हो कि मेरे पास एक फंक्शन है ये, सही है। अब इसमें हम कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास ये दोनों फंक्शन जो है, ये दो डिफरेंट फंक्शन, दीज आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सही है। अब हमारे पास पैराबोला का केस है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट का मिरर इमेज ले लूँ, वो वापस इसी ग्राफ पे आता है, इसका यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका यहाँ पे आता है। यानी कि अगर मैं इसका इमेज ले भी दूँ तब यहाँ पे आ जाएगा। सही है। तो ये जो है, ये पहले से ही सिमेट्रिक है अबाउट द वाई एक्सिस। यहाँ पे देखो, इस केस में दो डिफरेंट फंक्शंस थे। यहाँ पे ये जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑलरेडी, अगर आप इस पोर्शन को यहाँ पे मिरर इमेज, यहाँ पे इसका मिरर इमेज, तो अगेन इसका मिरर इमेज भी वही बनता है। तो वो फंक्शन जिसका y एक्सिस पे मिरर इमेज, अगेन वही फंक्शन बनता है, यानी कि फिर उसका इक्वेशन अनचेंज रहेगा ना। तो उसको हम कहते हैं दैट इज दैट फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन। इस केस में हमारे पास दो फंक्शन थे, ये दीज आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y एक्सिस। सही है। अब ये हमारे पास एक सिंगल फंक्शन है विच इज लाइक सेल्फ, हमारे पास खुद ही अपने आप का मिरर इमेज है। सही है। तो इसको हम कहेंगे दिस फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस।
सही है। तो इसका अलजेब्रा में मैंने बता दिया, जस्ट आप इक्वेशन में क्या कर दो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू आता है, आपके पास इक्वेशन में चेंज नहीं आता, सही है, तो आपके पास क्या आएगा, वो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। सही है। नाउ अब हमारे पास इसके थोड़े से एडवांस पॉइंट पढ़ लेते हैं कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये तो हमने वाई एक्सिस के किया। अब लेट्स सपोज वी वांट टू नो कि लेट्स सपोज ये मेरे पास है एंड दिस इज, यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये पैराबोला हो, सही है, ये मेरे पास पैराबोला है, तो इसका आप देख सकते हैं इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये बनता है। सही है। अब ये वाई एक्सिस नहीं है, अब इसका मैं कैसे चेक करूंगा कि ये इसकी सिमेट्री मैं कैसे चेक करूंगा, तो लेट्स सपोज ये 1 से पास हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सही है। अच्छा, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो x इज इक्वल टू एच फॉर्म में होती है वर्टिकल लाइन की। सही है। तो हमारे पास द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, किसी कोई आपको इक्वेशन गिवन हो, सही है, जिसमें x एंड y वेरिएबल है, सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन x इज इक्वल टू एच। अगर आपको बोला जाए कि इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, आप इसमें से जो आपको इक्वेशन गिवन है, पहले उसको x को रिप्लेस कर लो x माइनस एच से, और फिर आप उसको रिप्लेस कर लोगे x प्लस एच प्लस एक्स से। सही है। अगर दोनों केसेस में आपके इक्वेशन सेम आते हैं, तो आपके पास क्या होगा, वो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। सही है। लेट्स सपोज वी हैव एग्जांपल कि इसका क्या हो सकता है, एक्स माइनस वन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर एंड अच्छा सही है। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है, अब मैं इसका ये वाला फाइंड करना चाहता हूँ, मतलब x की जगह मैं h माइनस एक्स करूँगा। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 लाइन का अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो h इज इक्वल टू 1। सही है। सो मुझे जो फाइंड करना है वो मैंने ये करना है कि x को मैंने रिप्लेस करेगा 1 माइनस एक्स से, फिर मैं इसको रिप्लेस करूँगा 1 प्लस एक्स से। सही है। और y को y ही रहने दूंगा, y मेरे पास y ही रहेगा। सही है। तो अगर मैं इसमें ये करता हूँ, सो y इज इक्वल टू x की जगह 1 माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा एंड होल स्क्वेयर, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 कैंसिल एंड माइनस एक्स का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ही बनता है। सही है। अगर आप इसमें देखें, अगर इसी इक्वेशन में मैं इसको 1 प्लस एक्स से रिप्लेस करो, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर, तो ये कैंसर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों की जो रिजल्ट आए एफ ऑफ एच प्लस एक्स और एच माइनस एक्स है, तो वो दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ग्राफ है, जो एच की वैल्यू मैंने 1 सेलेक्ट की है, ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस, यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि इफ दिस इज द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये। सही है। सो अगर आपको ये इक्वेशन दिया गया एंड आपको पूछा गया हो कि आई whether this equation is symmetric about the line x is equal to 1 or not, तो आप किस तरह से चेक करोगे, ये आपके पास x इक्वल टू 1 जो लाइन की इक्वेशन होती है, वो x इज इक्वल टू h वाली होती है। सही है। आपके पास h की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, फिर आप f ऑफ x को रिप्लेस कर लोगे h प्लस एक्स वाई से, फिर आप रिप्लेस कर लोगे h माइनस एक्स वाई से। सही है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं, तो हाँ ये सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन। सही है। अच्छा, अगर फंक्शन अगेन अगर फंक्शन हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन ये होगा, तो हमारे पास फंक्शन h माइनस एक्स और h प्लस एक्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सही है। तो नाउ अगेन अभी हम देखते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है। सिमिलरली सेम कंसेप्ट होगा। अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसके ट्रांसफॉर्मेशंस को मैं समराइज कर लेता हूँ। वो ये थी कि वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी वाई एक्सिस के अबाउट अगर आपने सिमेट्री चेक करनी है, तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी एक्स विद माइनस एक्स, और वाई को आप एज इट इज़ रहने दोगे। सही है।
अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर उस वो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता तो आपके पास वो सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। अगर आपने चेक करना एक्स इज इक्वल टू एच, मतलब कोई भी आपके पास वर्टिकल लाइन हो, तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी एच माइनस एक्स, और एक्स को आप रिप्लेस करोगे एच प्लस एक्स। दोनों केसेस में हमारे पास वाई सेम रहेगा, सही है। इस केस में भी वाई सेम रहेगा। अगर ये आप करते हैं एंड उस इक्वेशन में कोई चेंज, ये वाले दोनों इक्वेशन अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करके दोनों इक्वेशन आपके पास इक्वल आते हैं तो वो ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिक अबाउट दिस वर्टिकल लाइन होगा, सही है। सो ये आपकी समरी होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलर कंसेप्ट है, द ग्राफ ऑफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। देखो जब हम सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस कर रहे थे तो हम एक्स की ट्रांसफॉर्मेशंस करते थे। अब यहाँ पे अगर हम सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ की करेंगे, वाई की करेंगे, मतलब माइनस वाई देख सकते हैं यहाँ पे वाई होगा, सही है। बिकॉज अगर आपके पास ये पॉइंट है लेट्स सपोज 1/2, इसमें वाई कोऑर्डिनेट को अगर आप नेगेटिव कर ले तो ये कहाँ पे बनता है 1/-2 यहाँ पे बनता है। यू कैन सी कि अगर हम वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करते हैं तो ये एक्स एक्सिस में अपना मिरर इमेज बनाता है, सही है। सो द ग्राफ ऑफ द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस या अबाउट वाई इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो 0 से पास हो रही। अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर ले और दोनों इक्वल आ जाए स्टिल, सही है। अच्छा एफ एक्स वाई लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस, तो ये भी उसी ग्राफ पे लाई करेगा, सही है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सही है। सो द ग्राफ ऑफ द कर्व दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, अगर इस केस में हम वो करते हैं कि हमारे पास ये नहीं कि हमने जस्ट एक्स एक्सेस पे चेक करना है, लेट्स सपोज मैंने इस लाइन पे चेक करना है, सही है, y इज इक्वल टू 2 है लेट्स सपोज। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम मेथड यूज़ करूँगा। y इज इक्वल टू के मुझे इक्वेशन गिवन होगा, मतलब जो भी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 है तो ये 2 की वैल्यू मैं ये मेरे पास के होगी। उसके लिए मैं ये चेक करूँगा x को, देखो x को एज इट इज़ रहने दूंगा जैसे वहाँ पे हमने y को एज इट इज़ रहने दिया था, सही है। सो y को क्या करूँगा, k माइनस वाई और k प्लस वाई, ये मेरे पास क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं कर लूँ तो अगर दोनों पे स्टिल इक्वल आ जाए फिर मेरे पास ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस या वाई इज इक्वल टू के लाइन होगा। लेट्स सपोज हम एग्जांपल्स करते हैं तो आइए इक्वेशन फिर अब बोला है लेट्स सपोज मेरे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, सही है। इसमें क्या कर लो, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, एक्स को एज इट इज रहने दो एंड वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करो, सही है। सो एक्स को एज इट इज रहने दिया एंड वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया, सो दिस इज अगेन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो थ्योरी मुझे बताती है कि दोनों केस सेम आ रहे हैं अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, सो दिस इज सिमेट्रिक अब कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं इसका कर लूँ कि अगर एक्स एक्सिस के अलावा कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं ले लूँ y -1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x एंड मैं क्लेम कर लूँ कि इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो है y इज इक्वल टू 1, सही है। तो अगर आपने थ्योरेटिकली चेक करनी हो कि आया ये सिमेट्री ठीक है या नहीं है, सही है। सो आप किस तरह से करोगे, आपके पास y इज इक्वल टू के इक्वेशन होती है तो k की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई 1। आपने पहले चेक करना है इस इक्वेशन में x को एज इट इज रहने देना है एंड y को आप रिप्लेस कर लोगे k प्लस वाई से, और फिर आपने क्या करना है x को एज इट इज एंड y को आप रिप्लेस करोगे k माइनस वाई से। दोनों केसेस में हम देखते हैं एक्स को एज इट इज रहने दिया, सही है, एंड वाई को मैं के प्लस वाई यानी 1 प्लस वाई से रिप्लेस किया और -1 इक्वेशन का है, सही है। सो ये मेरे पास क्या बनता है, ये दोनों कैंसिल आउट, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, सही है। अगर मैं इस तरह से करूँ के माइनस वाई, तो के माइनस वाई क्या बनता है 1 माइनस वाई -1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, एक्स को एज इट इज रहने दिया, अगेन कैंसिल आउट एंड माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर ही होता है, सो दिस इज 4x। इस केस में हमारे पास दोनों का रिजल्ट सेम है, इसका मतलब है कि यस ये क्लेम ट्रू है कि अगर ये मेरे पास इक्वेशन है तो ये होगा।
तो अब हम ग्राफिक कैलकुलेटर पे ये भी चेक करते हैं कि y इज इक्वल टू y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 जो लाइन है वो मेरे पास यहाँ पे लाई करती है, यानी y 1 से पास होती है, जो कि कल कांस्टेंट फंक्शन में हमने पढ़ा। सही, सो हम चेक करते हैं। पहला था हमारे पास वाई स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 4x। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ड्रा भी कर लेता हूँ एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0, और सॉरी y इक्वल टू 0। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने ग्राफ ड्रा किया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x का, जो कि येलो में है, एंड जो दूसरे कलर है ब्लू कलर, उसमें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। यू कैन सी दैट दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू 0, या ये होगा। अब मैं करता हूँ दूसरा जो एग्जांपल करता हूँ, जो हमारे पास था y माइनस वन दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं ड्रा कर लेता हूँ, हमने क्लेम किया था कि ये सिमेट्रिक है y इज इक्वल टू 1 लाइन के। सही है, सो अगर मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ, रेड लाइन, सो रेड लाइन इज y इज इक्वल टू 1 एंड द ब्लू लाइन इज y इज इक्वल टू 0। तो इसमें से ये कौन सी के, रेड लाइन या ब्लू लाइन, डार्क लाइन जो है, किसके सिमेट्रिक है? ये जो मेरे पास पैराबोला का ग्राफ है y माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये मेरे पास कौन से लाइन के सिमेट्रिक है? रेड लाइन के सिमेट्रिक है। रेड लाइन बिल्कुल इसको दो इक्वल सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड करे। सही है, सो ये मेरे पास यहाँ पे हमने इसको ग्राफिक भी कर लिया, और इसका हमने अलजेब्रिक मेथड भी देख लिया कि आपने किस तरह से फाइंड करना होगा कि सिमेट्री है या नहीं। सही है, सो दिस इज सिमेट्री, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब हम करते हैं सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है कि इसमें जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, पहले हम क्या करते थे, जब हम वाई एक्सिस की सिमेट्री चेक करते थे हम एक्स को एज इट इज रहने देते थे, और जब हम एक्स एक्सिस पे सिमेट्री चेक कर रहे थे हम वाई को एज इट इज रहने दे रहे थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स वाई दोनों को अगर हम नेगेटिव नेगेटिव कर लें तो इस पे चेंज नहीं आता, तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। सही है, लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो ये मेरे पास माइनस वाई इज इक्वल टू साइन अप माइनस एक्स हो जाएगा। सही है, सो दिस इज माइनस वाई साइन अप एक्स, आर्ड फंक्शन है तो माइनस साइन अप एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, अगेन मेरे पास y इज इक्वल टू साइन अप एक्स आया। सही है, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन था। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर कोई भी हमारे पास इसमें चेंज नहीं है इक्वेशन में, सो ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सही है, सो अगर हमारे पास एक्स वाई पॉइंट लाई करता है किसी ग्राफ पे और वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो माइनस एक्स माइनस वाई भी उस पर लाई करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है 2 और 2, तो उसी ग्राफ पे हमारे पास -2 और -2 पॉइंट पे लाई करेगा। मतलब लेट्स सपोज ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से। सही है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने देखना हो कि हमारे पास ये तो हमने ओरिजिन देखो, पहले जो हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस स्टडी कर रहे थे उसमें हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री था, पूरा का पूरा लाइन सिमेट्री था। अब यहाँ पे ओरिजिन तो सिंगल पॉइंट है, दिस इज अबाउट सिंगल पॉइंट। सही है, अब हम देखना चाहते हैं कि ओरिजिन के अलावा अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास किसी पॉइंट के अबाउट वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो देखो जो हमने एक्सिस के ऑपरेशंस किए थे ना, h माइनस एक्स और h प्लस एक्स, और फिर हमने एक्स एक्सिस की सिमेट्री में k माइनस वाई के, वो जो दोनों, क्योंकि
वहाँ पे हमने पहले क्या किया था, वाई एक्सिस में एक्स को एज इट इज़, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया था, और फिर वाई एक्सिस सिमेट्री में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके ये मेरे पास वाई को एज इट इज़ रहने दिया था। अब जब हम अबाउट ओरिजिन चेक कर रहे थे तो हमने दोनों को एक्स को माइनस एक्स से और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया। ये हमारे पास डिफरेंस होता है लाइन के अबाउट सिमेट्री में और पॉइंट के अबाउट सिमेट्री में। तो हम यहाँ पे दोनों ऑपरेशंस इस तरह से करेंगे, सही है। सो इस तरह हम चेक करेंगे कि if a point is about if the graph is symmetric about a point और नहीं, सही है। तो यहाँ पे हमने पहले ये कह दिया कि लेट्स सपोज मैं आपको कह देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका चेक करो। टास्क मैं आपको दे देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इज इट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और नॉट, सही है। और दूसरा मैं आपको दे देता हूँ कि y माइनस वन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कर लूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड हाँ मेरे पास ये इस सर्कल का एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, इसका इज इट सिमेट्रिक अबाउट ज़ीरो व ज़ीरो या नहीं, इज इट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और नॉट। थर्ड आपके पास है एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर प्लस वाई प्लस टू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो ये आपके पास सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट थ्री व माइनस टू है या नहीं है, सही है। सो ये टास्क आपने कंप्लीट कर लेना है। जस्ट आपके पास मैंने रिलेशन बता दिए कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अब इन दोनों में ओरिजिन के अबाउट करनी है, यानी एच और के की वैल्यू वो आपने ज़ीरो व ज़ीरो रख दिया है, और इन दोनों केसेस में एच की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू के की वैल्यू माइनस टू रख दी है, सही है। एक्चुअली ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, अगर इसमें आप ज़ीरो पुट कर लेते हैं तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आएगा ना। सो दिस इज़ वो जो हमने ऊपर केस डिस्कस किया वो उसका स्पेशल केस है, सही है। जस्ट ओरिजिन हमने जो डिस्कस किया वो इसका स्पेशल केस है, सही है। सो अगर मैं समराइज करके दूँ तो आप तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करोगे फॉर सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। जस्ट पूरा जो लेक्चर है उसको समराइज करके इधर, और सिमेट्रिक अबाउट नहीं वाई एक्सिस नहीं, अबाउट वाई इज इक्वल टू के लाइन। तो वाई इज इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू अगर जीरो हो तब वो ऑलरेडी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाएगा ना। और एक्स इज इक्वल टू एच लाइन के अगर चेक करनी हो, या अबाउट एच व के, सही है। तो इसमें आपने क्या करना होगा, आपने फाइंड करना होगा एक्स के माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के प्लस वाई। मतलब आपने ये दोनों फाइंड करने होंगे, अगर ये इक्वल आते हैं तो यस दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई इज इक्वल टू दिस लाइन, सही है। इसमें हमने क्या करना होगा, एच प्लस एक्स वाई और एफ ऑफ एच माइनस एक्स व वाई, आपने ये दोनों कैलकुलेट करने और इक्वेशन में आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी नहीं है। अगर दोनों केसेस में इक्वल आते हैं तो वो अबाउट दिस लाइन सिमेट्रिक होगा। अबाउट पॉइंट सिमेट्री क्या है कि आपके दोनों ऑपरेशंस h माइनस एक्स के माइनस वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ h प्लस एक्स के प्लस वाई, सही है। आपने y और x दोनों को ट्रांसफॉर्म करना होगा। अब इनके स्पेशल केसेस क्या बन सकते हैं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे k की वैल्यू ज़ीरो है, तो अगर मैं इसी में k की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कंडीशन, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, सही है। अच्छा अगर मैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस फाइंड करना चाहता हूँ तो वो x इज इक्वल टू ज़ीरो उसका इक्वेशन होता है, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास h की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू एच होता है, तो h की वैल्यू ज़ीरो है, सही है। तो अगर मैं इसमें h की वैल्यू ज़ीरो पुट कर लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स वाई, सही है। एंड अगर मैं अबाउट ओरिजिन करना चाहता हूँ तो ओरिजिन में मेरे पास x इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, y इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास h की वैल्यू भी ज़ीरो है एंड k की वैल्यू भी ज़ीरो है, h और k दोनों की वैल्यू ज़ीरो है।
तो अगर मैं इस इक्वेशन में h के दोनों जीरो पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास कंडीशन होगी -x - y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। सो ये आपके पास पूरे लेक्चर की समरी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपके पास जो होगा वो ग्राफ किस पॉइंट के या किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सही है। सो ये आपके पास सारे सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए। 2 पॉइंट आपने याद रखने होंगे। द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन जो होता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसमें आप एक्स को -x से रिप्लेस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में ये इक्वल आता है। तो ये जो इवन फंक्शंस होते हैं, अब यहाँ पे इस सिमेट्री है, x को -x से रिप्लेस किया तो ये कौन से एक्सिस, ये y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इवन फंक्शन जितनी भी होते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x को आप देख लो, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 को देख लो, सही है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट 2 को देख लो, सही है। ये सारे हमारे पास इवन फंक्शन है, दे आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और जो हमारे पास ऑड फंक्शंस होते हैं, दे आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सही है। मतलब कि अगर आप ग्राफ देखे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो वो ग्राफ इस तरह से बनता है। तो सिमेट्री बाई ओरिजिन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पार्ट को ले ले, ओरिजिन से दूर एक पार्ट को ले ले, उसको 180 डिग्री रोटेट करें, तो आपके पास वो इसके ऊपर आ जाएगा ना। मतलब कि अगर ये मेरे पास एक पार्ट है, अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ, सही है, तो वहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा, तो वो अगेन इसी ग्राफ पे आता है। तो इसका मतलब है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सही है। सो इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड द ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सही है। सो ये जो लास्ट मैंने लिखा हुआ है, ये आपके सिमेट्री के सारे बातें होगी। आप डिटेल में भी देखना चाहते हैं, डिफरेंट फंक्शंस आप ले लो, उनको ग्राफिंग कैलकुलेटर पे ग्राफ करो, आपको पता चल जाएगा कि इनकी सिमेट्री क्या है। सही है। सो यहाँ तक आपका ये जो चैप्टर एंड होता है। एंड इवन ऑड फंक्शन आज हमने कवर कर लिया, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और पैरामेट्रिक इक्वेशन ये भी हमने कर लिए। एंड उसके बाद हमने सिमेट्री ऑपरेशन जो कर लिए वो कर लिए। अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूँ, लेट सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -2x + 3 इज सिमेट्रिक, ये आपका टास्क 2 हो गया। पहले मैंने एक टास्क दिया था, ये आपका दूसरा टास्क हो गया। इज सिमेट्रिक अबाउट, आपको ऑप्शंस में देता हूँ, बनता है x-1 का होल स्क्वायर +2। सो इसका जो सिमेट्रिक लाइन होगा वो होगा x इज इक्वल टू 1। हाँ, ऑप्शन में कह रहा था कि इसका जो सिमेट्रिक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज y इज इक्वल टू 1, b x इज इक्वल टू 1, c आपके पास है y इज इक्वल टू -1 एंड डी ऑप्शन है x इज इक्वल टू -1। सही है। सो इसकी आप चेक करें कि इसकी कौन सी लाइन के अबाउट इसकी सिमेट्री होगी। सो ये आपका सेकंड टास्क हो गया। सही है। सो आपका जो है लेक्चर पूरा एंड हो गया, चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट हो गया। इसमें जो चीज़ें हमने आगे करनी है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन एंड पॉलिनॉमियल, हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे स्टडी किया है। मैं देखूंगा अगर और भी ज़्यादा इसमें डिटेल की ज़रूरत होगी तो हम पॉलिनॉमियल को अलग चैप्टर कर देंगे। सो इसके साथ हमारे ये जो 4 चैप्टर्स थे, फंक्शन एंड ग्राफ, पॉलिनॉमियल्स, लॉगरिथम्स एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ये आपके 3 लेक्चर्स में कवर हो गए। सही है। सो अभी स्टार्ट से एंड तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।